I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. नाज़रीन वेलकम बैक। आपका दिल से इस्तकबाल है वापस से हमारे शो चमकते सितारे में। अब तक हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने हमें अपने टैलेंट शो किए और अब हम देखेंगे यही सारी चीज़ें कि हमारे पास और क्या क्या टैलेंट्स मौजूद हैं। हम आए हैं माउंट मर्सी स्कूल 79 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। आज सारा हिंदुस्तान यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो आप सबको भी मेरी तरफ से एंड मुनसिफ टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आइए चलिए देखते हैं कि और कौन से टैलेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं आप? हम गाना गाने वाले हैं उर्दू है मेरा नाम पे। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, दफ्तन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदे के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। उर्दू है मेरा नाम, एक है मीर की अजमत ने मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली एक चमेली। उर्दू है मेरा नाम, गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। उर्दू है मेरा नाम, एक गाल ने आईना हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, पानी ने सजाई मेरे पलकों के सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, देखा था मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं हूँ खुसरो की पहेली। ये प्यारी सी नज़म इकबाल अशर साहब की लिखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये प्यारी सी नज़म आपको इन प्यारी प्यारी बच्चियों से सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ और टैलेंट का भंडार जो इन बच्चों ने अपने अंदर छुपाए रखा है। अरे यू अक्षरा राइट, तुम इकरा है ना? हाँ, हम बचपन में नेबर्स थे राइट। क्या दिन थे वो बचपन के, और क्या कोइंसिडेंस है जो हमारी मुलाकात आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हुई है। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इकरा तुम मुझे सही वक्त पर मिली हो। ओह क्यों, क्या बात है? मैं सुबह से एक वर्ड को याद करने की कोशिश कर रही हूँ जो हम हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के लिए यूज़ करते हैं। क्या तुम्हें पता है वो क्या है? हाँ, हम हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। हाँ तिरंगा, हाँ, पर ये तिरंगा हमारे लिए यानी हम हिंदुस्तानियों के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? 3 बड़े रीज़न अफशा। फर्स्टली ये हमारी नेशनल प्राइड और नेशनल यूनिटी यानी कि देश का गौरव और देश की एकता को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली ये हमारी आज़ादी और हमारी खुद मुख्तारी यानी डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्डली ये हमारे हर हिंदुस्तानी में पैट्रियाटिज़म का जज्बा पैदा करता है। ओह वाओ, मुझे भी हमारे इंडियन फ्लैग के बारे में कुछ पता है। ओह सच में? हाँ, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स है, सैफरन, वाइट और ग्रीन, और मिडिल में ब्लू अशोका चक्रा। इन सब का भी एक मतलब होता है अफशा, तुम्हें पता है? सैफरन रिप्रेजेंट करता है करेज और यूनिटी यानी साहस और एकता, और वाइट रिप्रेजेंट करता है अमन और सच्चाई, और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है फेथ और प्रॉस्पेरिटी यानी एतमाद और खुशहाली, और ब्लू अशोका चक्रा जो रहता है मिडल में उसमें 24 स्पोक्स होते हैं जो धर्म चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान, जान लुटा देंगे वतन पर हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। आज हम जानेंगे मिस रुखैया से कि वो यहाँ पे कुकिंग क्लासेस में इन बच्चों को क्या सिखाती है, हेल्दी डाइट के बारे में एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे आप कुकिंग क्लासेस में बच्चों को क्या सिखाती हैं रिगार्डिंग डाइट? वी आर टीचिंग देम फ्रॉम
very early age they should know how to hold the knife, how to hold the everything, the vegetables, fruits and all. So we are going through with the starting stage to, inshallah we'll be going for the baking and the soups and the sandwiches and the salads, everything we are going according to the plans and all, because it's very important to them. जितना आप घर में बनवा कर अगर अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को आप दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर फैमिली. everyone should have a good health life because it's very important to us. आपका नाम? ज़ुनेरा अफशीन. आपने कुकिंग क्लासेस में क्या क्या सीखा है? हम बेसिक्स सीखे हैं. वी नो हाउ टू कट द वेजिटेबल्स, हाउ टू होल्ड द नाइव्स एंड हाउ टू पील द वेजिटेबल्स. वी do it in very designful way so it can also look beautiful while eating healthy stuff. तो यहाँ पर सिर्फ खाना बनाना या खिलाना नहीं, यहाँ पे सजाना भी इनको सिखाया जाता है ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे, ताकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे. तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है माउंट मर्सी स्कूल में, जहाँ पे वो अपनी बच्चियों को सिखाते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन कैसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है. नाजरीन, जानते हैं इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे चमकते सितारों से कि इनके लिए फ्रीडम क्या है. चंद शेर पेश करने जा रहे हैं. चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहादत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दर्श अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. जय हिंद. ये जो टाइक्वांडो आपने सीखा, ये कब से सीख रहे हैं आप? ये टाइक्वांडो हम लोग पिछले 2 इयर्स से सीख रहे हैं. टाइक्वांडो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है. ये सेल्फ डिफेंस में बहुत काम आता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं है. हमें अपने आप की प्रोटेक्शन करने आने चाहिए. It is good for self-defense, and as cases are coming up related to girls, we should all learn about this. This isn't just for small kids. Even elders can learn. There's no reason to not do it. Good afternoon, everyone. Now, let me take you to the timeline of freedom struggle. The revolt of 1857, the first war of Indian independence. The journey of independence began with the revolt of 1857, the first scale against British rule, led by soldiers in Meerut. 1885. Formation of INC, Indian National Congress, formed, providing a political platform for voicing Indian demands and seeking reforms from British government. 1905 to 1911, Swadeshi movement. It emerged as a powerful response to the partition of Bengal, promotion of self-reliance and boycotting British goods. Key figures were Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai. 1915, Mahatma Gandhi returns. Mahatma Gandhi returned to India and joined INC, bringing the new ideas of non-violent resistance. 1919, Jallianwala Bagh massacre. The tragic Jallianwala Bagh massacre occurred in 1919, where British troops opened fire on a peaceful gathering, leading to national outrage. 1922, Non-cooperation movement. Non-cooperation movement encouraging Indians to boycott British institution, courts and goods and embrace Swaraj, self-rule. Assalamu alaikum. I am playing the role of Indira Gandhi. Indira Gandhi was born on 19 November in Uttar Pradesh. She is the daughter of Pandit Jawaharlal Nehru and Kamala. Indira Gandhi was fourth Prime Minister of India. She is also known as Iden Lady. Thank you. Good afternoon. Suraya Tayyab was a talented woman from Hyderabad. She designed the Indian national flag we use today. She added the Ashoka Chakra with 24 spokes to show the service the country all day. She took a part in the freedom movement. Thank you. Jai Hind. Assalamu alaikum and good afternoon. Today I am talking about Razia Sultana. I was born on 1236 and I am first and last Muslim woman ruler of India.
Sultan Iltutmish, my father had nominated Razia as his successor. Once Razia came to the throne, she put the things in order in the country. Her place in history as a powerful and influential ruler. Thank you. Good afternoon. Today I am going to tell about Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai was a great Indian freedom fighter. She was also known as Jhansi Ki Rani. She was born on 19th November at Varanasi in Uttar Pradesh. She loved her country and her people very much. Jai Hind. I am Begum Hazrat Mahal. I was born on 1820. My original name is Muhammad Khanam. I was one of the first freedom fighters of India. I took the charge of Awadh and fight against British and succeed. Thank you. हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज किसके ऐसा बने? अल्लामा इकबाल। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर नहीं टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरी किया हुआ सजिया बदल गई, जो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। माशाल्लाह। Good morning and assalamu alaikum. My name is Muhammad Ibrahim Sufi. Today I am Khan Abdul Ghaffar, also called the Frontier Gandhi. He was a brave leader from India. He believed in peace and non-violence. Like Mahatma Gandhi, he worked hard for the freedom of our country. Let us remember him for his courage and love for peace. Jai Hind. Assalamu alaikum and good afternoon. Mahatma Gandhi was a great leader. He was born on 2nd October 1861. He is the father of our nation. We call him Bapu. He always fought for India's freedom. His life is an inspiration for us. Jai Hind. Jawaharlal Nehru was born on November 14, 1889. He was India's first Prime Minister. He played a key role in independence movement. His birthday November 14 celebrated as Children's Day. He was also known as Chakan. Thank you. I am Subhash Chandra Bose. People also call me Netaji. I was born on 23 January 1897 in Cuttack, Odisha. I love my country very much. I started the Indian National Army, the Azad in the south. Maulana Abul Kalam Azad was born in Makkah on November 11, 1888. He was a prominent Indian scholar, journalist and independence activist. He was the key leader of Congress. He was a first minister of education. He was a writer and known for his pen named Azad. Thank you. Good afternoon. Today I am going to tell about Bhagat Singh. Bhagat Singh was a great freedom fighter who fought against British rule in India. He sacrificed his life at a young age to inspire others for independence. His courage and patriotism make him a true hero of our nation. Jai Hind. Good afternoon. My name is Rabindranath Tagore. I was born in 1861. I love writing poems and stories. I wrote a national song Jana Gana Mana. People call me great poet of India. Thank you. जोर से क्लैप करो। आप देख रहे हैं चमकते सितारे। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।